वेलकम बैक टू अवर चैनल द रिजल्ट ओरिएंटेड हब। और मैं रात सर आपके सामने आज लेकर के आया हूं जनरल रूल ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन। जो बच्चे अभी अभी 11th में गए उनको अकाउंटिंग क्वेश्चन मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है। आइए हम सिर्फ 5 ऐसे रूल जानते हैं जिनको हम अगर अप्लाई करें हर क्वेश्चन में तो हर एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। बस याद रखना होगा कि हमें इन 5 रूल को हमेशा फॉलो करना है। फर्स्ट रूल इज एवरी ट्रांजैक्शन हैव 2 or more इफेक्ट। क्या याद रखना है? हर एक ट्रांजैक्शन जितने ट्रांजैक्शन आप अकाउंटिंग क्वेश्चन में करोगे, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो, हर एक ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट कितने इफेक्ट होंगे बेटा? 2। कितने होंगे? 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कहां होंगे और कैसे होंगे वो चीज हम देख लेते हैं। एक तो एसेट साइड होगा और एक होगा लायबिलिटी साइड। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। मोस्टली चीजें आती हैं कि देखते हैं अपन, कैश, स्टॉक या फर्नीचर या किसी भी तरह का अदर एसेट्स जो भी है। आप इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड भी दोनों में मेंशन कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में, प्रीपेड एक्सपेंसेस किसमें? एसेट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट मोस्टली हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा प्रेफर होते हैं। फर्स्ट कैश, सेकंड स्टॉक, इसके बाद बहुत सारी चीजें जैसे डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया। ये सारी चीजें किसमें आते हैं बेटा? एसेट्स में। उसके साथ साथ हम लायबिलिटी तरफ बात करें तो लायबिलिटीज होती है कैपिटल से स्टार्ट होती है। लायबिलिटीज में हम देखें क्योंकि ये सबसे पहले क्या करता है, ओनर इसको अमाउंट इन्वेस्ट करता है और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो क्या होगा? कैपिटल होगा। उसके साथ साथ इसमें क्रेडिटर्स आ जाते हैं, मोस्टली क्रेडिटर्स। कभी कभी बिल्स पेबल भी हो जाता है, इसमें बिल्स रिसीवेबल भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगे? एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर। तो जो भी इफेक्ट होगा हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। 2 इफेक्ट इन द सेंस कि एक इफेक्ट अगर एसेट्स तरफ हो रहा है, फर्स्ट इफेक्ट अगर एसेट्स तरफ हो रहा है और उसका दूसरा इफेक्ट कहां होगा? लायबिलिटी तरफ होगा। एक इफेक्ट लेफ्ट साइड और दूसरा इफेक्ट राइट साइड। उसके साथ साथ हम बात करें, अगर मान लीजिए एसेट तरफ इफेक्ट हो रहा है, लायबिलिटी तरफ उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो वो दूसरा इफेक्ट भी एसेट तरफ ही होगा। बस फर्क होगा यहां पर जिस तरीके से होगा। अगर मान लीजिए यहां इफेक्ट किसी भी वैल्यू को कम किया जा रहा है, तो अगर यहां कम होगा तो यहां भी कोई ना कोई वैल्यू कम होगी। अगर यहां कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो यहां भी कोई ना कोई वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। सेम इफेक्ट पड़ेगा। अगर एसेट्स तरफ किसी भी एसेट्स को इंक्रीज किया जा रहा है तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है या होगी। उसके साथ साथ अगर कोई भी एसेट डिक्रीज हो रहा है तो लायबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। उसके साथ साथ हम बात करें, अगर वन साइड में अगर बात करें सिर्फ एसेट साइड या सिर्फ लायबिलिटी साइड बात करें, तो एसेट साइड अगर एक बार कोई भी एसेट बढ़ रहा है तो उसके बदले में दूसरा एसेट लेस भी हो सकता है। मतलब इनवर्स इफेक्ट होगा, एक तरफ होगा। तो इसी तरह लायबिलिटी तरफ भी इनवर्स इफेक्ट होगा, या तो एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा। तो कहने का मतलब कि हर एक ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन का क्या होगा बेटा? 2 इफेक्ट होगा। ये पहला रूल हो गया। सेकंड रूल की हम बात करें, सेकंड रूल, अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो ऑलवेज। अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो होगा ऑलवेज, हर एक ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है, सर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है?
अकाउंटिंग इक्वेशन को हम देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता है कि कोई भी बिजनेसमैन उतना ही पैसा या उतना ही क्रेडिट या उतनी ही लायबिलिटीज क्रिएट कर सकता है जितनी उसके पास एसेट्स होंगी, जितने उसके पास संपत्तियां होंगी उतने ही दायित्व पे कर सकते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बता देता हूं। जैसे हम बात करें संपत्ति और दायित्व, हम इन दोनों की बात करते हैं। तो जितने भी एसेट्स होंगी, जितनी एसेट्स होंगी उतनी ही लायबिलिटीज हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं होगी, ये याद रखिएगा। तो कहने का मतलब कि अकाउंटिंग इक्वेशन हर एक ट्रांजैक्शन में फॉलो होगा। कहने का मतलब कि हम इक्वलिटी देखेंगे। अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे क्या हमारे एसेट साइड का टोटल बैलेंस लायबिलिटी साइड के टोटल बैलेंस के बराबर है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन का गलत रिकॉर्ड किया। तो ये चीज हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा हर एक ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन। थर्ड रूल अगर हम बात करें, सिर्फ ये 5 रूल है बच्चों, और यही 5 रूल आपको पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई ब्रह्मास्त्र है। ये 5 रूल जो है वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। कभी कोई एक नंबर नहीं कट कर सकता है अगर आपने इन सभी रूल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया तो। पहला हमने कहा हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट, 2 इफेक्ट, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा हमने कहा अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो, मतलब कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, फॉलो होगा ऑलवेज। सेकेंड, ऑल इनकम, प्रॉफिट एंड गेन, जितने भी इनकम होंगे फर्म के, जितने भी प्रॉफिट होंगे फर्म के, जितने भी गेन्स होंगे फर्म के, ये सब क्या करेंगे, इंक्रीज होंगे। इंक्रीजेस देयर वर्थ। उसके वर्थ को क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करेंगे। वर्थ को इंक्रीज करेंगे या तो एसेट्स को इंक्रीज करेंगे, लायबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। एसेट्स को इंक्रीज कर दें, कुछ एसेट्स को डिक्रीज कर दें, या जो भी इनकम होगी वो दोनों चीज को, एसेट्स और लायबिलिटीज को, दोनों को क्या कर सकती हैं, इंक्रीज कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। और ये क्या होंगे, ऐड होंगे ऑलवेज। क्या होंगी ये, ऐड। फर्म का जितना प्रॉफिट होगा, जितना गेन होगा, जितनी इनकम होगी, सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे रिलेटेड आइटम से। किससे ऐड हो जाएंगे बेटा, रिलेटेड आइटम से। उसके बाद हम बात करें फोर्थ, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी फर्म के खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी फर्म के लॉसेस होंगे, वो सभी लॉसेस क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। इसको डिक्रीज देयर वर्थ, उसके वर्थ को क्या कर देंगे बेटा, डिक्रीज करेंगे। मतलब इसे क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। रिलेटेड आइटम से क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। तो ये हमने 4 रूल पढ़ा। पहला रूल हमने क्या पढ़ा बेटा, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 और मोर देन 2 इफेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन कितने इफेक्ट होंगे, 2, मिनिमम 2, और ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा 3 हो सकते हैं। उसके साथ साथ हम बात करें अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलोड। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा है एसेट्स इक्वल लायबिलिटी। अगर इसको और एक्सपेंड करें तो ये हो जाता है एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज 2 तरह की होंगी फर्म के अंदर, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो हम दोनों को लिख लें, इंटरनल एंड, या प्लस करके लिख लें एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मैं लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं। इंटरनल में क्या चीजें आएंगी, जो फर्म के अंदर क्रिएट हो रही है, फॉर एग्जांपल कैपिटल। एक्सटर्नल में क्रेडिटर हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके सिलेबस में ऐसा लिखा रहता है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ भी अलग नहीं हो रहा। ये एक एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई और ये हो गई इंटरनल लायबिलिटी।
तो दोनों लायबिलिटीज को, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, दोनों को सम करने के बाद एसेट्स के बराबर उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो ये इसी तरीके से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, फॉलो होगा। उसके साथ साथ हम बात करें इनकम ऑफ ऑल फर्म, इनकम ऑफ द फर्म, गेन्स ऑफ द फर्म एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर एड बैक टू द रिलेटेड आइटम। जितने भी प्रॉफिट होंगे, लाभ होंगे, जितनी इनकम होगी, आय होगी, जितने गेन्स होंगे, आर्डर होंगे, वो सब क्या होंगे, इसमें ऐड हो जाएंगी। उसके साथ साथ हम बात करें एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, जितने खर्चे होंगे, जितने लॉस होंगे, हानियां होंगी, उन सबको फर्म के रिलेटेड आइटम से क्या कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। फिफ्थ रूल, ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड। सिर्फ करंट ईयर मतलब 2026 के अगर ट्रांजैक्शन है और मैं 2026 के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा हूं, तो जितने ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, वो सिर्फ 2026 के होंगे, ना 25 के और ना ही 27 के। मतलब करंट ईयर के ट्रांजैक्शन ही क्या होंगे, इसमें रिकॉर्ड होंगे। तो ये 5 रूल, इन रूल्स को हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब अप्लाई करेंगे, और इसके बाद हमें प्रैक्टिकल ही करना है, तो उसमें हम रिप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे ये सारे रूल्स, और ये रूल्स हम इसी तरह लिखे रहने देंगे। उसके आगे ही हम इसमें क्या करेंगे, इन चीजों को अप्लाई करेंगे। तो ये चीज हमें याद रखना है। फिर 5 रूल्स, कौन कौन से रूल्स, एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 और मोर इफेक्ट, हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होंगे कम से कम। दूसरा हमने लिखा अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलोड, अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज फॉलो होगा। कहां पे बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉलो होगा, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन में फॉलो होगा, चाहे हम कोई सा भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इट मीन एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। उसके बाद हमने कहा ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट आर एड बैक रिलेटेड आइटम, जितने भी रिलेटेड आइटम होंगे उनमें से उनकी इनकम, प्रॉफिट, ये गेन उनमें ऐड कर दिया जाएगा, वो उसके वर्थ को, कैपिटल को, कैश को इंक्रीज करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करें किसकी, थर्ड रूल की। थर्ड रूल में लिखा हमने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डिडक्टेड, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे रिलेटेड आइटम से क्या कर दिए जाएंगे, डिडक्ट कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड, इसमें सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये चीज हमें याद रखना है। ये 5 रूल्स ही हैं जो हमें पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएंगे। इसके अलावा बच्चों इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दूसरी चीजें कुछ नहीं होती है, सिर्फ यही 5 रूल होते हैं जो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छा बना के देंगे।